नमस्कार दोस्तों, इतिहास और राजस्थान सामान्य ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। इस आज के पेपर में मैंने 29 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से राजस्थान जीके की शुरुआत करते हैं, जो राजस्थान का इतिहास है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या अर्थ होता है इसका? काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो जो गणेश्वर की जो सभ्यता है ये है कांतली नदी। जो कांतली नदी है इसके किनारे विकसित हुई थी। और गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पे है? ये सीकर में है। आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो टाटानगर है ये टोंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टोंक को। आंसर आ जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है, शुंगकालीन महिषासुर मर्दनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है, कहाँ से प्राप्त हुई है? ये नगर नैनवा, ये हुई है जिला टोंक, यानी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है नगर नैनवा टोंक, यानी इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन, सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जिसमें दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा और जयपुर वाली सब जानते हैं आप, जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इन सभी का इन्होंने निर्माण कराया था। तो इसमें आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, डी। अगला क्वेश्चन है, आमेर के कच्छावा शासकों ने किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है? यानी जो कच्छावा शासक है उनको रघुवंश तिलक पुकारा गया है। तो ये किस में पुकारा गया? आमेर का जो शिलालेख है इसके अंदर पुकारा गया है। आंसर आ जाएगा इसके अंदर डी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबूंद राय और राम राजा की उपाधियों से विभूषित किया था? तो जहांगीर ने जो ये राव रतन सिंह है इनको इन उपाधियों से विभूषित किया था या सम्मानित किया था। तो इसमें आ जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था, जिसे सांबर झील का प्रवर्तक भी कहा जाता है? तो चौहान वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वासुदेव। आंसर आ जाएगा इसके अंदर ए। अगला क्वेश्चन है, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चौहानों ने जो सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, इनकी सांबर तो राजधानी थी, इसके अलावा जो सबसे पहले बनाई थी वो थी नागौर। जो पुराने समय में इसको नागौर को क्या कहते थे? अहिछत्रपुर। तो इसमें आ जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? यानी 1000 दीपक रोज जलाती थी वो। तो ये थी चंदनराज। चौहान शासक जो चंदनराज है इसकी रानी थी। आंसर क्या जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की थी? तो ये जो सिवाना दुर्ग है और सिवाना कस्बा है इसकी स्थापना की थी वीर नारायण पंवार ने। आंसर आ जाएगा अपने बी। अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग 1452 ईस्वी में राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया था? तो अचलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण है ये 1452 ईस्वी में सिरोही जिला है इसमें करवाया गया था। आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए? तो कवि बंधु के नाम से जो विग्रहराज चतुर्थ है इसको जाना जाता है। आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सियालकोट दुर्ग का निर्माण कब हुआ?
सियालकोट दुर्ग का निर्माण है ये 1181 ईस्वी में हुआ था। आंसर आ जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में मंगोल विद्रोही जालोर से भागकर अमीर की शरण में आ गए थे? ये थे जो उल्लू खान है, यानी डी, इसके नेतृत्व में ये भागकर आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिसमें अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान किया है? तो ये जो शिलालेख मिले हैं ये विराटनगर यानी जयपुर इसमें मिले हैं। क्या आंसर आ जाएगा इसके अंदर? ए। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शिला फलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई है, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए ऑप्शन, ये हुआ है मंडोर जोधपुर से। जो मंडोर है जोधपुर, इसमें ये प्राप्त हुई है। आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। 1821 सोने के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से हुए हैं? ये बयाना भरतपुर है, इसे प्राप्त हुई है। आंसर आ जाएगा इसके अंदर बी। अगला क्वेश्चन है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बी यानी नगर जो टोंक है इसे प्राप्त हुई है। आंसर आ जाएगा बी। अगला है, चीनी यात्री हंसांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल में आया था? तो चीनी यात्री हंसांग है ये हर्षवर्धन के समय ये आया था भीनमाल यानी जालोर में। आंसर क्या जाएगा इसमें? बी। अगला क्वेश्चन है, जीवन स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिका कला जो जून 1986 में प्राप्त हुई थी, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? आंसर है इसके अंदर ये जो बरबाला पाली है इसे प्राप्त हुई थी। आंसर आ जाएगा इसके अंदर सी। अगला क्वेश्चन है, शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाख बाबा के रूप में पूजी जाती है, ये जो प्राप्त हुई है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है नोख भरतपुर, इसे प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया था? तो जो महाराणा प्रताप के पिताजी है उदय सिंह, इन्होंने अपनी जो भटियाणी रानी है इसके कहने पर जो जगमाल था इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसमें आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रागमाला का चित्रकार कौन था? रागमाला मेवाड़ के प्रसिद्ध जो चित्र बने हैं इसका जो चित्रकार है ये निसारुद्दीन था। आंसर आ जाएगा इसके अंदर ए। अगला क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई? यानी जो मुगलों और मेवाड़ के बीच महाराणा अमर सिंह की तरफ से महाराणा करण सिंह और मुगलों की तरफ से शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां के बीच संधि हो गई थी। ये हुई थी 5 फरवरी 1615 को। इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई थी? तो जो महाराणा उदय सिंह है इनकी जो मृत्यु है यानी महाराणा प्रताप के पिताजी, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये होली के दिन हुई थी ए। अगला क्वेश्चन है, किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जुबान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? यानी कि किस सिसोदिया शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो ये जो राज सिंह है
इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो ये है शत्रुशाह, सुरजनहाड़ा, राजवर सिंह, राव माधो सिंह। तो अकबर ने जो सुरजनहाड़ा है इसको राव राजा की उपाधि प्रदान की थी। आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ये भी बनाता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, श्री गंगानगर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।